एक और बड़ी खबर है, देवभूमि में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर सियासत तेज हो रही है। लव जिहाद पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे पर उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने का बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, भाजपा ने कांग्रेस पर साजिश करने का आरोप लगाया। अब देखिए सियासत किस तरीके से लगातार जारी है। देवभूमि में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और अब देखिए भाजपा और कांग्रेस आमने सामने इस मामले को लेकर आ गए हैं। इसी पर ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, एक तरफ पिछले हम 2-3 महीनों की बात करें या फिर 5 महीनों से हम देख रहे हैं लगातार मामले लव जिहाद के बढ़ रहे हैं, और इसी पर अब सियासत भी जारी है। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है। दीपक, देखिए, एक जो अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है, अपने आप ही बन रहा है या बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव तैयार हो रहा है उत्तराखंड में। पहले एक अवैध कब्जे हटाए जाते हैं, फिर मज़ारों को तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद लव जिहाद के अचानक से इतने सारे मामले आ जाना, तो ये वाकई एक राजनीतिक मामला बन जाता है, पॉलिटिकल विषय हो गया है अब ये। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रही हैं। तो उधर हरीश रावत और करण माहरा, उन्होंने एकदम अपना फ्रंट थामा हुआ है भारतीय जनता पार्टी पर, वो लगातार आक्रामक बने हुए हैं, और इधर भाजपा के लोग भी उसी तरह से आक्रामकता दिखा रहे हैं। लेकिन ये इस राजनीतिक रोटियां सेकने से ये जो विषम परिस्थितियां पैदा हो गई, ये कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो सरकार को भी इस मामले में देखना होगा कि जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, जिनसे माहौल सुधरने के बजाय बिगड़ने के आसार ज़्यादा हैं, तो उनको कैसे रोका जाएगा। अब चूंकि इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और संप्रदाय विशेष से जुड़ी हुई घटनाएं और तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो इस बीच में इन सब चीज़ों को देखते हुए कि एक ऐसी सिचुएशन राज्य में हो गई जिसका बाहर एक इम्पैक्ट जा रहा है। क्योंकि हमारा प्रदेश टूरिज्म प्रदेश है, हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा चलती है, और यहाँ पर लोग तीर्थाटन के लिए भी आते हैं, पर्यटन के लिए भी आते हैं। तो सरकार उसी मैसेज को सही करने के लिए और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए शासन में आज फिर मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है। कल भी एक बैठक की थी। तो इनको सबको कैसे कंट्रोल करना है, और इसी कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है, तो उसी में जिलाधिकारी उत्तरकाशी को ये स्पष्ट हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से वहाँ पर माहौल ना बिगड़ने दिया जाए। जी दीपा। बिल्कुल ठीक है अजीत जी, आप रहे हमारे साथ। माहौल लगातार कौन बिगाड़ा, ये सवाल बड़ा हो जाता है, लेकिन इस बीच में सियासत भी हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।